Hello everyone, all of you are welcome to our maths class and we are going to continue our chapter profit and loss. तो बच्चों इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस से 3 वीडियोज हमने कर लिया है। आप सभी में से अगर किसी ने वो क्लासेस नहीं देखे हैं तो हमारा प्लेलिस्ट में जाकर वो क्लास देख लीजिए, जिससे कि आपको ये जो भी आज का हमारा टॉपिक है ये समझने में वो हेल्प करेगा। तो आज हम समझेंगे फाइंड कॉस्ट प्राइस। आज हम कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करेंगे ये सीखेंगे। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस दाम से, जो प्राइस से हम कोई भी सामान को खरीदते हैं, और एसपी मीन्स जिससे हम कोई सामान को सेल करते हैं, और उन दोनों में जो भी डिफरेंस होता है। अगर हम कम दाम में खरीद कर ज़्यादा दाम में बेचते हैं तब हमें प्रॉफिट होता है, और हम अगर ज़्यादा दाम में खरीद कर कम में सेल करेंगे तब हमें लॉस होता है। ये सब हमने सीख लिया है। तो आज हम सीखेंगे कि कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करते हैं जब सेलिंग प्राइस दिया हो और प्रॉफिट दिया हो। तो चलिए आप सब शुरू हो जाइए मेरे साथ ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए। फाइंड कॉस्ट प्राइस व्हेन इट इज प्रॉफिट। जब हमें प्रॉफिट हो रहा हो तब हमें कैसे कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। सेलिंग प्राइस ऑफ ए फोन इक्वल टू ₹5,000। एक फोन है जिसको सेल किया जा रहा है 5,000 रुपीज में, एंड इसमें प्रॉफिट हो रहा है ₹450, और इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है 450 रुपीज में हो रहा है। देन व्हाट वाज द सीपी, कॉस्ट प्राइस कितना था, सीपी इक्वल टू व्हाट, यही हमें फाइंड करना है। हम कोई भी चीज़ सेल कर रहे हैं 5,000 रुपीज़ में और हमें प्रॉफिट हो रहा है 450। मतलब यहाँ आपको समझना है कि हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, और अगर हमारा कॉस्ट प्राइस कम हो और सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो तभी हमारा प्रॉफिट होता है। मतलब प्रॉफिट हो रहा है मतलब हमारा जो सीपी था वो कम था, कॉस्ट प्राइस हमारा कम था, हम कम इन्वेस्ट किए हैं और रिटर्न में हमें ज़्यादा मिल रहा है, तभी हमें प्रॉफिट होता है। मतलब हमारा ये जो प्रॉफिट है अगर इसको हम इससे माइनस कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारा कम है। हमें ये 3 चीज़ को लेकर अभी हमें चलना है, सीपी, एसपी एंड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जब हो रहा है तो सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है और कॉस्ट प्राइस हमारा कम हो रहा है। तो सीपी इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। जो भी मोबाइल को हम सेल कर रहे हैं, हमें 5,000 मिल रहा है सेल कर, वो हमारा सेलिंग प्राइस है, और वो जो हमारा सेलिंग प्राइस है उसमें हमारा क्या इंक्लूड है, प्रॉफिट इंक्लूड है। मतलब उसमें प्रॉफिट मिला हुआ है, इस दाम में हम सेल कर रहे हैं, फोन को बेच रहे हैं, और उसमें हमें 450 प्रॉफिट हो रहा है। मतलब अगर हम इसमें से 450 को माइनस कर देंगे तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस था वो आ जाएगा। देन सेलिंग प्राइस इक्वल टू ₹5,000, सेलिंग प्राइस ₹5,000 है, एंड प्रॉफिट कितना है 450 है। 0 5 5 10 5 5 10 एंड 4। मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस था 4,550। इट इज आवर आंसर। देखिए फिर से आप इसको कॉन्सेप्ट को समझिए, मैथ तो बन ही जाएगा अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कोई भी चीज़ हम जब कम प्राइस में खरीदेंगे और ज़्यादा प्राइस में सेल करेंगे तभी हमें प्रॉफिट होता है। मतलब हमारा प्रॉफिट में, ये हमारा सेलिंग प्राइस में हमारा प्रॉफिट मिला हुआ रहता है। तो हम
कॉस्ट प्राइस जब फाइंड करेंगे तो सेलिंग प्राइस में से एसपी में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, तो हमारा अभी जो सीपी आएगा वो देखिए कम आ जाएगा। कोई भी नंबर से जब हमको कम करना है, सीपी फाइंड करने के लिए हमको एसपी से प्रॉफिट को माइनस कर देना है, मतलब कम कर देना है। तो कम करने के लिए हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, SP इक्वल टू ₹900 एंड प्रॉफिट इक्वल टू ₹230। SP इक्वल टू ₹850 एंड प्रॉफिट इक्वल टू $125। Then CP equal to what? You have to find CP. Question number 2, selling price equal to ₹900 and profit equal to ₹230 and we have to find cost price. Cost price equal to selling price minus profit into ₹900 minus ₹230 equal to 0.03736 ₹670। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹670 आंसर। मतलब आपको ये समझना है, अगर प्रॉफिट दिया है एंड सेलिंग प्राइस दिया है तो हमारा कॉस्ट प्राइस कम आएगा, जो सेलिंग प्राइस है उससे हमारा कॉस्ट प्राइस कम आएगा। सीपी इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट ₹800.50 minus ₹525.25 ₹800.50 minus ₹525.25, then equal to, you have to subtract it, 800.50 525.25 25 5 275 equal to ₹275.25. It is our cost price. आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अभी हम इसी जो भी मेथड हम यूज किए हैं, इसी मेथड को यूज करना है और आपको कुछ होमवर्क करना है। ओके, तो आप सब जरूर क्वेश्चंस नोट कीजिए जो मैं अभी होमवर्क के लिए लिख रही हूँ। Find CP. SP equal to ₹1200, profit equal to ₹190, SP equal to ₹3050 and
प्रॉफिट इक्वल टू रुपीज 240, SP इक्वल टू रुपीज 5008, प्रॉफिट इक्वल टू रुपीज 1002, SP इक्वल टू रुपीज 800.75 and profit equal to rupees 301.25। ओके बच्चों, तो आप सभी जरूर ये होमवर्क कोशिश कीजिए बनाने का। तो चलिए मिलते हैं इससे और नेक्स्ट क्लास में, जिसमें भी हम कॉस्ट प्राइस ही फाइंड करेंगे, बट वहाँ पर हमारा लॉस होने वाला है। जब हमें लॉस होता है तब हम किस तरह से कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे वो क्लास हम नेक्स्ट डे करते हैं। ओके, तो बाय एवरीवन।